हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले पार्ट 3 तक देख ली होंगी सारी की सारी वीडियो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम से पहले करके जाए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोला ए ट्रेन क्रॉस टू ब्रिज ऑफ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि बोला है एक ट्रेन ने दो ब्रिज जिनकी लेंथ 800 मीटर है और एक की लेंथ 400 मीटर है। ठीक है, इसको 100 मीटर में क्रॉस किया और इसको 60 मीटर में क्रॉस किया। देखिए सबसे पहली चीज है सेम डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड का कुछ यूज होगा नहीं। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए 100 सेकेंड है, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से आए तो हम स्पीड निकाल लेंगे। क्योंकि ध्यान रखना कि एक ही ट्रेन तो है जो एक पहले वाले को क्रॉस कर रही है सेकंड वाले को। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, ये दो जो टाइम है इन दोनों को माइनस करना होगा। तो ये 40 सेकंड है। इसी तरीके से इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लिखना होगा। और यहाँ पर जो हमारा की स्पीड है वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन को जैसे हम करते हैं वैसे करना है कि स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब ये मान लेना अलग है, ये ट्रेन है, ट्रेन पहले वाले ब्रिज को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन है ये दूसरे वाले ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो डिस्टेंस जो होगा पहले वाला वो कितना होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा x प्लस 100, क्योंकि ट्रेन की लेंथ हमने कितनी मान ली, x मान ली। टाइम कितना लगा, 100 सेकेंड। देखिए स्पीड दोनों की सेम होगी तो यहाँ पर आएगी 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो x प्लस 800 इक्वल टू में 1000 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो इस वाले से नहीं दूसरे ब्रिज से निकालना, तो उससे भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ही आ जाएगा और टाइम ही आ जाएगा। ये 10 होगा तो x प्लस 400 इक्वल टू में 600, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेंथ इस तरीके से निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में एक ट्रेन दो ब्रिज को क्रॉस करे तो यहाँ पर ये जो स्पीड है ये सबसे पहले, क्योंकि स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी ना, स्पीड तो कम नहीं हो रही ना, क्वेश्चन में बोली गई है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला ए ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 120 मीटर इन 17 सेकेंड, अ ब्रिज 210 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड इन सेम स्पीड। देखो यहाँ भी क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया स्पीड सेम है। तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन में एक ही चीज जा रही है एक ही तरफ जा रही है तो स्पीड निकालेंगे 210 माइनस 120 डिवाइड में 25 माइनस 70। तो यहाँ पर आ जाएगा 80, 18 यहाँ पर आएगा क्वेश्चन में, यहाँ पर 120। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ये 122 है, ये ध्यान रखना है 122 है। इसको ठीक कर देते हैं, हम 122 लिख लेते हैं, अदरवाइज ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे। तो ये 122 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस करके आएगा 88, यह आ जाएगा 8, तो आ गया 11 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई। अब क्या करना है, हमें तो क्या निकालना है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस 122 डिवाइड में समय कितना लगा 17 इक्वल टू में 11। तो x प्लस 122 इक्वल टू में 11 इंटू में 17। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 187। ठीक है, x प्लस 122, तो x इक्वल टू में 187 माइनस 122, तो यहाँ से आएगा 5 और 6। तो आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा 65 मिनट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो सबसे पहले स्पीड निकालो। उनकी स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, जो पहले जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाले को जो है माइनस कर देना है। इसी तरीके से उनके समय भी माइनस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू ट्रेन
are running in the same direction at a speed of 80 km per hour and 44 km per hour respectively. If the faster train crosses the train in 40 seconds and the length of the slower train is 250, find the लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर दो ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर क्वेश्चन में चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड कैसे निकालनी है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्पीडें दी हुई हैं, एक 80 किलोमीटर पर आवर, एक दी हुई है 44 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को माइनस कर लेना। तो यहाँ से स्पीड हमारी आ चुकी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला इफ द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द ट्रेन इन 40 सेकंड। देखो ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ट्रेन को क्रॉस कर रही है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस की बात करेंगे। द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, और स्लोअर ट्रेन की जो लेंथ है, यहाँ देखो एक ट्रेन थी और ये इसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को। ठीक है, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा, अब एक का ट्रेन का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, एक का पता है कि जो लेंथ है वो 250 है। तो लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन हम उसे लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इक्वल टू में एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x प्लस 250, एक्स प्लस 250। देखो जहाँ पर दोनों चीजें चल रही हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था और इसमें क्या डिफरेंस है ये समझना। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी। टाइम हमारे पास बोला है कि 40 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो 40 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 250। और स्पीड कितनी है, स्पीड 36 है। देखो सभी चीजें क्या है, ये जो चीज थी ये मीटर में थी, मगर यहाँ पर जो स्पीड है वो भी हमने किलोमीटर पर आवर, या तो ये चेंज कर लीजिए यहाँ पर 36 इंटू में 5/18, या यहीं पर चेंज कर लेते हैं 5 और ऊपर चला जाएगा 18। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 और ये इधर आ जाएगा 400। तो x प्लस 250, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 150। इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जब भी दोनों साइड सेम साइड अगर चीजें जा रही हैं तो स्पीड पहले ही निकाल लो, स्पीड पहले ही बता ले। जैसे इसमें टू ट्रेन आर रनिंग द सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड दोनों ही क्या होगी, माइनस होगी। हुज लेंथ आर 110 मीटर एंड 90 मीटर। अब देखो दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो हमें दे दी है, तो इसका मतलब डिस्टेंस हमें गिवन है 110 प्लस 90, तो यहाँ पर 200 आ गया। ठीक है, आगे बोला द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ इट्स क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, क्रॉस करने का समय मतलब टाइम दे रखा 144 सेकेंड। और यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द स्लोअर ट्रेन, तो स्लोअर ट्रेन का हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, या इस तरीके से ले लेते हैं 40 माइनस एक्स इंटू 5/18। अब फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में, ये मीटर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम है 144, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो है हमारे पास 200, और यहाँ पर स्पीड जो है 40 माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 18। इस तरीके से चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 40 पे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे। ठीक है, तो यहाँ से 5 बचेगा, तो 40 माइनस एक्स। जितनी आप कैलकुलेशन अच्छी करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। x इक्वल टू में 35 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कह रहे होगे कोई ट्रिक, क्या है सोच रहे होगे कोई ट्रिक, ऐसी ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। कुछ नई चीज तो अलग करनी ही नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन में ऐसा सोचना होगा कि मुझे क्वेश्चन कितनी जल्दी, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई ये इतना है इतना है, और डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो समय के साथ साथ लिख देना टी इक्वल टू में d/s। तो यहाँ पर d की जगह वैल्यू 200, s की में 40 माइनस एक्स, और इसमें 144, और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना सेकंडों में। ये है तो इसको 5 इंटू 18 कर लेना, तो सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इज 50 मीटर 50% मोर
देन ट्रेन बी। अब यहाँ पर क्या है, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस इतना इंफॉर्मेशन दे दिया कि 50% ज़्यादा है। अच्छा, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की प्लस हो जाएगी। कितनी देर की, 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर, तो 40 प्लस 32 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो 72 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। ठीक है, आगे बोला दे क्रॉसिंग का टाइम दे रखा, तो टाइम हमारे पास गिवन है, जब भी क्रॉसिंग का टाइम है तो 15 सेकंड हमारे पास गिवन है। ये सेकंड में तो इसको चेंज कर लेते हैं 5/18, ये इससे कैंसिल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला कि लेंथ, देखो लेंथ दो तरीके से मान सकते हो। या तो क्वेश्चन में क्या करो कि आप इस तरीके से मान लो कि भाई इनको 100 150 मान लो, या फिर रेशियो देखो एक तरीके का है कि एक ही लेंथ जो है 150% मोर है बी से, तो यहाँ पर ए और बी का मतलब आ जाएगा 150/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, और जब डिस्टेंस निकालो तो इनको लिखने का 3x + 2x। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व, तो टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर टाइम कितना है 15 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 3x + 2x, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से 3 कट जाएगा, आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60x। अब ये x की वैल्यू आई है, लेंथ नहीं आई है, ये सोचना कि ये लेंथ नहीं है, लेंथ बी की पूछी गई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू में 60, तो आ जाएगा आंसर 120 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, तो आपको समझना होगा कि ये बेसिक तरीका है, आपको इस तरीके से देखो, इसमें कोई ऐसा अलग तरीका नहीं यूज करना है कि आपको अलग तरीके से चीजें करनी हो, तो इसलिए ये चीजें आप ध्यान रखना कि भाई कैसे क्या चीज यूज कर रहे हैं, जो एक फॉर्मूला है ये यूज करना है, ये किस तरीके से यूज करना है आप सोच समझ कर यूज कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला द लेंथ ऑफ दैट, यहाँ पर ये टू ट्रेन है, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग इन अ पैरेलल लाइन पे जा रही है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, देखो बोल भी दिया कि सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। एट 46, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 46 प्लस, प्लस नहीं करना माइनस करना, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको कि ये चीज क्या करनी है, माइनस कब करनी है और प्लस कब करनी है। तो यहाँ पर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर की हमारी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन इन, तो टाइम हमारे पास गिवन है 30 सेकेंड। हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, देखो इक्वल लेंथ की चीज है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स प्लस एक्स होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2x। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, टाइम इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम 36 है, ये 10 है, ये 2x है, ये इससे कैंसिल कर दो या वहां पे कैंसिल कर दें, तो 180 x की वैल्यू होगी, x की आ गई 180। कुछ मिस्टेक किया, हाँ मिस्टेक है, ऑप्शन इसलिए गलत नहीं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो चीज है ये भी टाइम में चेंज करनी चाहिए, ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें। यहाँ 5 × 80, तो हम थोड़ा सा और दोबारा से कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आएगा 36, डिस्टेंस 2x, यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर ये 5 × 80, ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए और 1 बच गया, आंसर जो आ गया वो 50 आ गया, x की वैल्यू 50 आ गई, x 50 है तो सेकंड वाला भी 50 हो जाएगा। अगर टोटल पूछी जाती तो 100 लिखते, नहीं तो एक की है 50। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक? थोड़ी सी सावधानी बरतना कि सब चीजें क्या है, सेम रेशियो में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है इफ, ये ए है, ए ट्रेन is travel at the speed of 36 km and crosses a platform in 12 seconds at the same time. It crosses a man in 6 seconds if the man is walking at the speed of 9 km/h in opposite direction. चलिए अब क्वेश्चन में बात करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या चीज आपको दी गई है। यहाँ पे बोला गया है कि ए ट्रेन travel 36 किलोमीटर एंड क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 12 सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है एक्स की, हमें नहीं पता ट्रेन की,
इसने प्लेटफॉर्म क्रॉस किया है कितनी सेकंड में, 12 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म का भी नहीं पता तो हम वाई मान लेते हैं। आगे बोला इट क्रॉस अ मैन। अब उसने क्या किया है, क्रॉस किया है एट द सेम स्पीड है। इट क्रॉस अ मैन इन 6 सेकेंड, कि मैन को उसने 6 सेकेंड में क्रॉस किया। तो जब भी मैन दिया जाए तो हमें कोई मतलब नहीं होती मैन की लेंथ से, हमें क्या है ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए। तो ट्रेन हमारी कितनी है, एक्स, ट्रेन ने ही क्रॉस किया होगा। और कितने स्पीड से, स्पीड गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से चीजें दी गई है। आगे बोला ये अपोजिट डायरेक्शन में चीज जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चीज जा रही है। और यहाँ पर जो चीज है, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और ट्रेन, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या आएगा, इस तरफ डिस्टेंस बनेगा हमारा x, और यहाँ डिस्टेंस क्या बनेगा, x प्लस वाई, इतना बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ट्रेन की जो स्पीड थी, ट्रेन की जो स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, इसको हम मीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 36 इंटू 5/18, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। पहले ही चेंज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना लगा उन्हें, 12 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम 12 सेकंड है, टाइम 12 सेकंड है, तो यहाँ पर डिस्टेंस होगा x प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा 10, क्रॉस किया तो यहाँ पर है 120 x प्लस वाई। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे सामने। अब सेकंड वाले पे जाते हैं। सेकंड वाले पे क्या बोला गया, सेकंड वाले में बोला गया है कि इफ क्रॉस किया 6 सेकंड में, तो टाइम हमारे पास 6 आ गया, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए चाहे आदमी का हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस नहीं ले रहे, मगर स्पीड तो लेनी पड़ेगी ना। तो 36 प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा, तो 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। अब 45 को हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं ताकि बाद में गलती ना हो। 15/, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम लिख लें। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x, स्पीड कितनी है 45 इंटू 5/18, और टाइम है 6, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। x हमने क्या लिया था, ट्रेन, ट्रेन की लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है 75, हमें किसकी निकालनी है, प्लेटफॉर्म की भी। तो 75 यहाँ पर रख दे, पुट कर दे, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 25 और ये 45 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहले क्या पूछा है, प्लेटफॉर्म की, तो ध्यान रखना ये प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी गई है, तो प्लेटफॉर्म की है 45 और ट्रेन की है 75, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि हमें क्या चीज पहले पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से बनाए जाए तब। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेपरेटली बोला गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू ट्रेन आर ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारे पास, एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, तो 72 माइनस 36 आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। और आगे अगर मीटर में चीजें हैं तो 5/18 कर देंगे, तो हमारे पास भी निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड आ गई। द फास्टर फास्टेस्ट क्रॉस अ मैन, फास्टेस्ट ट्रेन होगी, फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 5 सेकेंड। तो हमने क्या किया, जो है कि फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को 5 सेकंड में क्रॉस कर दिया जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ था। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो हमें क्या लेना होगा, जब डिस्टेंस लूंगा तो जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ उसकी लेंथ नहीं लेनी, उसकी लेंथ नहीं लेनी यहाँ पर, ना ही ट्रेन की दूसरी लेंथ। तो यह डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और टाइम कितना है 5 सेकंड। तो क्वेश्चन आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू टाइम। तो ये x है तो स्पीड कितनी है 10 इंटू में 5, आ जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ पर जो पहली जो फास्टर ट्रेन की लेंथ है वो 50 मीटर है। तो ध्यान से सोचना है कि हमें ये सोचना है कि व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है, ट्रेन की तरफ ध्यान नहीं रखना। ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, स्लोअर ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो ध्यान नहीं रखना। फास्टर ट्रेन क्रॉस अ मैन सिटिंग द स्लोअर ट्रेन,
तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना कि सिर्फ x ही रखना है। ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस हमने y साथ में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें मैन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें जो है मतलब है वो ट्रेन से मतलब है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड 17 सेकेंड। ठीक है, आगे बोला है रिस्पेक्टिवली दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दो ट्रेन थी, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, ऐसे और ऐसे आ रही थी। क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, कहीं प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, उसको क्रॉस किया। क्रॉस किया कितने कितने सेकंड में, एक ने 27 सेकंड लिए, एक ने 17 सेकंड लिए। तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं हम, इसको y मान लेते हैं। इनकी स्पीड हमारे पास नहीं गिवन, तो x मीटर पर सेकंड स्पीड, क्योंकि स्पीड का रेशियो पूछा तो यहाँ पर इसको y मीटर पर सेकंड की स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, आगे बोला है दे क्रॉस ईच अदर इन 20। तो टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, और ये आपस में जो क्रॉस कर रहे हैं उसका समय गिवन है 23। ठीक है, तो अब देखना मैं जैसे जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमने क्या किया, पहले तो लेट किया स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन x मीटर पर सेकंड और y मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हमने ये चीज मान ली। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या किया, हमने लेंथ निकाली। अगर हमारे पास स्पीड x है तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें क्या माननी है, यहाँ पर हमें देखो ध्यान से सुनना कि डिस्टेंस है एक तरीके का और स्पीड इनटू टाइम है। तो स्पीड x है और टाइम कितना है 27, तो निकल के कितने आएगी 27x। 27x आएगी, तो हमने ये क्या करनी है, लेट करनी है। उसी तरीके से ये फर्स्ट ट्रेन की लेंथ है। लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, तो यहाँ भी ये इस तरीके से निकलेगी, तो इसमें समय नहीं लगाना, यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट 70y। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। आपको समझ आ गया। तो लेंथ का मतलब है डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 27x प्लस 17y, ये चीज आ चुकी है। अब देखो जो रिलेटिव स्पीड है किसमें डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, दोनों आपस में आ रहे हैं। टाइम हमारे पास कितना गिवन है 23 सेकेंड। देखो जब ये मैन ने क्रॉस किया, मगर यहाँ पर समय क्या है, जो एक आगे भी लाइन लिखी गई है कि ये दोनों जो मिलकर क्रॉस कर रही हैं उससे मतलब रखना है और स्पीड की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इंटू में रिलेटिव स्पीड है इंटू में टाइम। तो x प्लस वाई इंटू में 23, यहाँ आएगा 27x प्लस 17y। सॉल्व करना है तो आएगा 23x प्लस 23y, 27x प्लस 17y। ये x x वाले एक तरफ चले जाएंगे और y y वाले एक तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 23y माइनस 17y। तो 4x इक्वल टू में 6y। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 3। तो एक्स वाई का जो रेशो आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 3:2। तो ऑप्शन नंबर 3:2 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो समझना क्वेश्चन में कैसे दिया गया है, कैसे आपको करना है, इस चीज को समझने की जरूरी है। मैंने एक एक पॉइंट इसलिए आपको लिखा है कि दोनों की जो स्पीड है मैंने क्यों लेट की है, लेंथ हमने कैसे निकाली है, लेंथ के बारे में भी मैंने बताया, लेंथ सेकंड ट्रेन की कैसे निकालनी है ये भी बताया है, और डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा क्योंकि वो दूसरे को क्रॉस कर रही है। अगर खाली पूछा होता कि भाई मैन को क्रॉस करने का समय होता तो हम सीधा क्या निकालते, वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, वहां पर चीजें कर सकते थे, मगर यहाँ पर जो है आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से चीजें समझनी होंगी। मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करके को दिखाऊंगा कि और नए तरीके से भी हम करने की कोशिश करेंगे। बोला है ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकेंड, ट्रेन बी क्रॉस अ पोल इन 1 मिनट 15 सेकेंड। तो 1 मिनट 15 सेकेंड में ट्रेन बी ने कोई पोल क्रॉस कर लिया। ठीक है, आगे बोला लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। ठीक है, तो चलिए हम बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे जैसे एक्स वगैरह मानना है वैसे मानते हैं।
तो लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू में x मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू में y मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मान लिया। अब ट्रेन ए के बारे में बात की। ट्रेन ए ने एक पोल को क्रॉस किया, ये पोल था, ये x मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 25 सेकेंड लगे क्रॉस करने पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा, तो x इंटू में 25 तो आ गया 25x। इसी तरीके से एक और ट्रेन है, ट्रेन बी, उसने भी एक पोल क्रॉस किया है। कितने में किया पोल क्रॉस? 1 मिनट 50 सेकेंड। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 16 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड, तो टोटल बन गई 75 सेकेंड। ठीक है, इसको हमने क्या मानना है? y मान लेना, y मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर आएगा y इंटू 75, तो आ जाएगा 75y। ठीक है, दोनों चीजें आ चुकी है हमारे सामने। अब क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है। लेंथ के बाद लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ ए ट्रेन, लेंथ ऑफ ये लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज हाफ। और अभी हमने लेंथ निकाले, लेंथ का मतलब डिस्टेंस निकाला। कितना निकाला है? 25x 75y इक्वल टू में 1/2। यहाँ से सोल्व हो जाएगा 1/3, और ये 3 उधर चला जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू में 3:2। ठीक है, अब ये क्या आ गया? हमारे पास स्पीड का रेशियो आ गया 3:2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक भी लगा, तो कैसे लगाएंगे? अगर हमें डिस्टेंस सेम करना होगा, ये ठीक है, टाइम एंड स्पीड एक दूसरे के इनवर्स होगी। अगर एक लेंथ दूसरे से डबल है तो सेम टाइम करने के लिए लेंथ को डबल कर दो। सिंगल वाली की तो ठीक है कि जो टाइम भी है वो डबल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ये कर दो कि ये चीज मान लो कि जो, देखो एक बात सुन, समझने की कोशिश करना। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि लेंथ उनकी हाफ है, लेंथ हाफ है, एक ट्रेन की लेंथ हाफ है, तो उसे ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा क्रॉस करने के लिए। तो लेंथ जो ए की जो है, जो हाफ थी बी से, उसमें क्या करना है? जो लेंथ टाइम को क्या कर देते हैं? हम डबल कर देते हैं। देखिए ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं कि जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ ए ट्रेन, उसके टाइम को डबल कर देते हैं, डबल कर देते हैं। डबल करने का मतलब है, अगर टाइम ए को लगा है 25 सेकेंड, तो हम मान लेते हैं 25 इंटू 2, उसे लगा 50 सेकेंड। ये का ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? आपका जो आंसर है वो जल्दी आ जाएगा। देखते हैं, T1:T2, तो आ जाएगा 50 सेकेंड रेशो 1 मिनट 15 सेकेंड, तो 75 सेकेंड सेकेंड वाले का। तो इसको किया तो 2:3। और जब डिस्टेंस सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए, तो वहां पर स्पीड क्या होती है? अब एक दूसरे के अपोजिट, तो 3:2। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बस इतना करना है कि लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ ए अगर हाफ क्वेश्चन में दी गई है, तो क्या करो? उसके समय को डबल कर दो। ठीक है, अदरवाइज बेसिक मेथड ये है। आपको बेसिक मेथड से समझ आ गया होगा, बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि चीजें कैसे डबल करनी है, कैसे चीजें हमें चीजें सॉल्व करनी है। बस इतना ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आप एग्जाम में करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत, देखिए ये सबसे बेस्ट चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे क्या करना चाहिए, टाइम कांस्टेंट होने पर क्या करना चाहिए। अगर ये चीजें आपको समझ आ रही हैं, तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये दोनों चीजें आपको नहीं समझ आ रही, तो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ जानी चाहिए कि ये सबसे पहले जो मैंने पहली वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, वो बेसिक पॉइंट्स आप जरूर करके जाएं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ रनिंग इन opposite direction cross a student who's standing by side of a railway track in 18 seconds.
18 सेकेंड एंड 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो ये बोला है कि आपस में किस तरीके से क्रॉस। देखो यहाँ पर बोला है, अगर मैं बात करूं ट्रेन फर्स्ट, यहाँ ट्रेन सेकेंड, यहाँ पर ये स्टैंडिंग व्यक्ति था, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टैंडिंग व्यक्ति है। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, लेंथ जो है सेम है। सेम लेंथ होने का मतलब हो गया कि हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ट्रेन वन की लेंथ जो मान लेते हैं वो x मान लेते हैं, और ट्रेन टू की जो लेंथ है उसको भी x मान लेते हैं। या आप L1 L2 जो भी मानना चाहते हो, भाई लेंथ को हम मान लेते हैं L1 L2, तो उस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हो। तो ये आपको करने का तरीका आपका होना चाहिए कि क्या चीज आपको लेट करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है ये 18 सेकंड में क्रॉस करती है पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन 12 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे दूसरे की स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इतनी चीज आ गई। अब उसके बाद बोला है क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोला है, हाउ मच द टाइम द क्रॉस, कि क्रॉसिंग के समय उनको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों क्रॉस करें, अब इस आदमी को भूल जाना है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स, 2x आ जाएगा। अब दोनों अपोजिट साइड, तो रिलेटिव स्पीड x प्लस 18 प्लस x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना ये आप। ठीक है, एलसीएम ले लेना 36, और यहाँ पर आएगा 2x और यहाँ पर आएगा 3x, तो आ जाएगा 5x बाई 36। ट्रिक से भी करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ आएगा 2x और यहाँ पर आएगा 5x और ये 36 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 72/5, तो आंसर जो निकल के आएगा 14 पॉइंट क्या है 520.5, ऑप्शन में 5 है। ठीक है, 14.5, 14.5 इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ आएगी, मगर अभी तो हम इसका यूज किस में करेंगे, ट्रिक से करेंगे। तो देखो ट्रिक कैसे यूज करनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रिक करते समय थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान से बस पढ़नी है। क्या करना है, एलसीएम देना है, एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। तो एलसीएम किसका लेना है, 18 और 12 का, जो समय दिया था। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। इसको मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन, ये क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, ये 36 है, 36 का 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी स्पीड कितनी आ जाएगी, सेकंड स्पीड कितनी निकली, 36 डिवाइड में 12, 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारे पास आ चुकी है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 72। टाइम हमारे पास कितना है, पता नहीं है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 3 प्लस 2 5। तो यहाँ डिस्टेंस कितना लिखना है, डिस्टेंस आएगा हमारे पास 72, और जो रिलेटिव स्पीड है उसको 5 आएगी, तो 14.5 जो होगा हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि एलसीएम से हमें कुछ, ये जो टाइम है ये वाली चीजें क्या है, हम खुद से अपनी तरफ से मान ले। और मानने का मतलब है कि हम इस तरीके से मांगे जितने में वो क्रॉस कर रहा था। तो ये अगर चीजें करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रेन क्रॉस, क्रॉस है, क्रॉस टू पर्सन गोइंग इन सेम डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट स्पीड 3। अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, पहले ही सोच लेनी है। ठीक है, 5 और 3 के बीच में 2 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड एंड 11 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर क्या है, बोला एक ट्रेन क्रॉस टू पर्सन, अच्छा पर्सन को क्रॉस कर रही है विद स्पीड, पर्सन को क्रॉस कर रही है, अभी हम रिलेटिव स्पीड की बात नहीं करते, पर्सन को क्रॉस कर रही है। हम यहाँ पे पहले बात करते हैं, ये ट्रेन है हमारी, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो कितना मान लेते हैं हम, x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, x किलोमीटर मान लेते हैं। ओके, सेम डायरेक्शन
डिस्टेंस नहीं पूछा, स्पीड पूछी, तो स्पीड को मान लेते हैं एक्स मीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लो, बाद में जाके उसको ठीक कर लेंगे। और ये जो व्यक्ति है, ये जो जा रहा है, इसकी मान लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो कैसे निकालना है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आ जाएगी, जब दोनों ये क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, x-3, और ये किलोमीटर पर आवर, तो ये आएगा 5/18, और कितने में क्रॉस कर रहा है, 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो टाइम हमारे पास क्या गिवन है, इनका टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड। ठीक है, इस तरीके से चीजें गिवन है। तो एक चीज तो यहाँ से आ गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दोनों ने सेम ही क्रॉस किया होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन क्या है, y किलोमीटर, अच्छा सेम, सॉरी ट्रेन तो सेम है, ट्रेन सेम है, तो यहाँ पर ये आएगा x किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति अलग अलग है, यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसकी स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालना, तो x -5 इंटू 5/18, और समय कितना लग रहा है इसको, 11 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब डिस्टेंस दोनों का क्या है, बराबर है, डिस्टेंस दोनों का क्या है, बराबर है। x-3 इंटू 5/18 इंटू में 10, x-5 5/18 इंटू में 11, ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, होगी कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर आएगा 10x -30, यहाँ पर आएगा 11x -55, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x यहाँ पर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अभी बेसिक से किया है, अभी ट्रिक से भी तो करेंगे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, तो ट्रिक का भी यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक यूज नहीं करेंगे। हम क्या मानते हैं कि जो लेंथ जो है सेम है ही, ठीक है, लेंथ सेम मान लेते हैं, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम है। ठीक है, तो टाइम क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, 10:11, ये बोला है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 11:10 हो जाएगी। इतनी चीज समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये व्यक्ति x-3 निकाल लेता हूँ, रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और एक और व्यक्ति x-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या मान लें, ये एक स्पीड मान लेते हैं और ये सेकंड स्पीड मान लेते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से 5-2, 5-3, तो बचेगा 2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। अब स्पीड के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक की वैल्यू कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब निकालनी किसकी है, अगर पहले की स्पीड निकालनी है, पूछी किसकी स्पीड है, यहाँ पर स्पीड ऑफ द ट्रेन, दोनों की स्पीड पूछी, या कह सकते हैं जितनी स्पीड ट्रेन की लगी, ट्रेन की पूछी है, तो ट्रेन की दोनों की नहीं, ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 11 मानते हैं। ठीक है, 11 मानते हैं। ध्यान देना अभी कैसे 11 मान के करते हैं और 10 से भी क्यों करते हैं। यहाँ पर जो दो समय लिए हैं हमने, व्यक्तियों के दो समय जो लिए हैं, हम किस तरीके से क्या करते हैं, इसमें 11 मान के भी कर सकते हैं और 10 मान कर भी कर सकते हैं। बस इतना समय याद रखना कि कैसे चीजें करनी है ट्रिक से। ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी इंटू 11, तो यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22। थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं कि 1 की वैल्यू 2 है और 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 22 है। तो अब क्या करना है, इसमें ऐड कितना करना है, 3 करना है, क्योंकि वो व्यक्ति जितनी स्पीड से जा रहा था, जितने क्रॉस कर रहा था, उसको भी ट्रेन ने क्रॉस किया, तो यहाँ कितना आया, 25 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन के अंदर क्या मान ले, एक की वैल्यू 2 है और मैं 10 की से निकालू स्पीड से, देखिए दोनों से स्पीड, क्योंकि यहाँ ट्रेन की स्पीड निकालनी है या व्यक्तियों की नहीं निकालनी है, दो चीजों की नहीं निकाल रहे, तो यहाँ पर आएगा 20। अब व्यक्ति कितनी की स्पीड से आ रहा है, 5 से, तो आंसर कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रिक में क्या करना है, जो दो समय दिए रखे हैं, अगर डिस्टेंस हमारा सेम है, तो हम उस टाइम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करें। मगर ये ध्यान रखना, जो 3 है और ये 5 है, ये दोनों प्लस होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्रेन के भी कवर किए हैं, बहुत सारी चीजें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड की है, और सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं वो आपको बताई गई है। तो इस चैप्टर के अंदर इतना सब कुछ कराने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप CUT के जो एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें सारी चीजें आप कवर करके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।